अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं कुरतुल बख्श। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात पर रज़ामंद है तो साथ ही धमकियां भी दे रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हकीकी आज़ादी के उसूल तक तहरीक जारी रखेंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, बस अब बहुत हो गया, मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ाना चाहिए। अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे, फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई, ना हमने लगाई, उनके लिए किसी और की तरफ से आई है, वो हमारे मुतालबात हैं। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की ख्वाहिश और धमकियां एक साथ। हवेलिया में पीटीआई वर्कर से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खिताब, बोले रियासत बगावत पर उकसा रही है, अब अमन का नारा नहीं लगेगा। फॉर्म 45 की हुकूमत होश के नाखुन ले, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। इन लोगों का हाल भी फिरौन जैसा होगा। हकीकी आज़ादी के हुसूल तक तहरीक जारी रहेगी। और फिरौन ही सोच के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका जो हाल हुआ, तारीख में वो हाल पढ़ लो, इंशाअल्लाह उससे बदतर हाल आपका होने वाला है अनकरीब। और इंशाअल्लाह ये हकीकी आज़ादी लेने तक इंशाअल्लाह मुकाबला करते रहेंगे। गंडापुर की धमकियां जारी हैं तो दूसरी तरफ चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले, बानी ने पहले भी मुज़ाकरात का कहा था, मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी, मुतालबात रखे हैं। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई, ना हमने लगाई, उनके लिए किसी और की तरफ से आई है, वो हमारे मुतालबात है, वो मुतालिबात है, मुतालिबात होंगे तो आगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बस अब बहुत हो गया, मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के सारे मैटर वंस एंड फॉर ऑल बेहतरी की तरफ इंशाअल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। हुकूमत भी मुज़ाकरात पर राजी है, लेकिन मुज़ाकरात होंगे या नहीं, खदशात अभी तक बाकी हैं। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने भी खुलकर पीटीआई पर तनकीद की और कहा, पीटीआई ने नफरत की सियासत को फरोग और मुल्क को तबाह कर दिया। इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदलकर नई नस्ल को खराब किया गया। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन से नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। कौम को नफरत, तकसीम और गाली गलोच के कोई चीज़ नहीं दी। हमारे यहाँ इख्तलाफ को दुश्मनी में तब्दील करने की नई नस्ल को तालीम देकर नई नस्ल का कल्चर तबाह कर दिया गया। नंबर 1 खतरा आज दुनिया को एटमी जंग से नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन और उस झूठ को करार दिया जो सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है। मुज़ाकरात और खदशात के साथ ही तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें भी आना शुरू हो गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने डी चौक से गिरफ्तार 32 कारकुनान की रिहाई का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स में जज अबू अलस्तान जुल्करनैन ने कहा, इन अफराद को दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ियाँ लगवा दूंगा। इन अफराद को इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुल्ज़िमान की 30 रोज़ की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, ताहम अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए पीटीआई के इकदाम भी जारी हैं। बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त पर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा समेत दीगर के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। आपको बताएं कि अदालत ने बैरिस्टर गौहर को भी 23 दिसंबर को हाजिरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने डी चौक एहतजाज पर निजी शिकायत में हलाक 12 कारकुनान और जख्मी होने वाले 38 कारकुनान की फहरिस्तें भी मुंसलिक की हैं। 139 लापता कारकुनान के नाम भी दरख्वास्त का हिस्सा है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल और मुराद सईद समेत 8 पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। एटीसी के जज अरशद जावेद ने 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के केस की समाअत की। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्ज़िमान गिरफ्तारी के डर से रोपोश हो चुके हैं। वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए मगर गिरफ्तार न हो सके। अदालत ने ज़ुबैर खान नियाजी, हामिद रज़ा किलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद और वासिक कयूम की भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने सदर मुमलिकत पर खुफिया मिशन का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले, सदर जरदारी अपने बेटे बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें जारी हैं। बिलावल भी शेरवानी पहनने के लिए सड़तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा, जरदारी जाली मैंडेट के बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वज़ीर आज़म बनाएं। जरदारी याद रखें कि चोरी शुदा मैंडेट के खिलाफ हमारी तहरीक मंतकी अंजाम के करीब है। अवाम की राय के बरक्स जो भी वज़ीर आज़म आएगा अपने अंजाम तक पहुंचेगा।
दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत छोड़ने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं न जाने कब हुकूमत छोड़ दें, बाइख्तियार बलदियाती इदारों के बगैर ऐसी जमहूरियत का कोई फायदा नहीं है। जल्दी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कैंपसेस खुले, क्योंकि हमें अपने ऊपर एतबार है न मेहरबानों पे एतबार है। तो न जाने हम कब नाराज होकर इस हुकूमत से और इस वजारतों को छोड़ दें। और मेरा इस हवाले से रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं जब असेंबली में रहा हूँ, असेंबली का भी मैंने इस्तीफा दिया है और वजारतों से हर बार दिया है। खबर देंगे आपको, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा, आपके इल्म में है कि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, आगाह कीजिएगा, जवाबी खत में क्या तफसीलात दर्ज है? हाँ जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सीनियर प्यूनर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जो तहरीरी जवाब है वो लिख दिया, जिसमें कहा गया कि आपका खत 12 दिसंबर को जो लिखा गया उन्हें मसूल हुआ। जुडिशल कमीशन की जो तश्कील ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रूल्स बनाने के लिए कमेटी की तश्कील का इख्तियार दिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके हैं और आपकी जानिब से जितनी भी तजावीज़ जो सामने आई है वो पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी है। साथ साथ जस्टिस माजिद मंदुखेल इस खत में ये भी कहा कि मजवजा ड्राफ्ट में आपके खत से पहले ही मैं ये तमाम चीजें शेयर कर चुका हूँ। आइन के मुताबिक रूल्स बनाने का इख्तियार जुडिशल कमीशन को है। 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन के इजलास में मुतफिका तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी ने रूल्स का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी के सिफारिशात के लिए तश्कील दी थी। 26वीं आईनी तरमीम के जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जस्टिस मंसूर के खत का जवाब दे दिया है। अफजल जावेद हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मगरिब का मंजूर नज़र बनना चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने इसीलिए मदारिस बिल पर दस्तखत नहीं किए। एक्स पर बयान में कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने मीटिंग्स में मदारिस बिल पर क्यों एतराज़ात नहीं किया। बताया जाए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या ऐवान सदर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 या 18 दिसंबर को होने का इम्कान है। इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को एडवाइस भेज दी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर हुकूमत और JUIFA की मुशावरत भी जारी है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर तनाज़ा तशवीश का बाइस है। मदारिस की क़यादत और उलमाए कराम इंतशार से बचें। लाहौर में मिली यकजहती काउंसिल पाकिस्तान का ऑनलाइन इजलास मुनाकिद हुआ। सदर मिली यकजहती काउंसिल साहबजादा अबू अल खैर मोहम्मद ज़ुबैर का कहना था कि तमाम रजिस्टर्ड वफाकी बोर्ड और इत्तेहाद-ए-नीना मदारिस के कायदीन मुश्तरका इजलास में इकट्ठे हैं। उन्होंने कुरम एजेंसी में सीज़ फायर का खैर मकदम किया और कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत अमन के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। कुरम जाने के लिए रास्ते खोले जाएँ। कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब का कहना है कि कानून साजी पर मदारिस को एतमाद में लिया जाए। कोयटा में अमन कमेटी के सरबराह हाफिज अमजद इस्लाम और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमेटी के चेयरमैन हाफिज अमजद ने कहा कि 29 अगस्त 2019 को हुकूमत और मदारिस के दरमियान मुआहिदा हुआ था, उसकी पासदारी की जाए। 18,000 मदारिस वजारत तालीम से रजिस्टर्ड हैं। किसी सूरत मदारिस के तलबा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। वजारत तालीम के साथ हमारा अलहाक बरकरार रहेगा। मुतालबात तस्लीम न होंगे तो एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर आसिफ जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। मदारिस बिल पर उलमाए कराम की मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। नहीं, जरदारी साहब ने कोई अड़ेका नहीं डाला। देखिए ना, बात यह है कि उसमें इख्तलाफ है। बहुत सारे उलमाए कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनकी बातचीत भी आपने सुनी, दूसरी साइड पे मौलाना फजल रहमान साहब की भी सुनी। तो सबसे बेहतर चीज़ तो यही है कि इन सबको इकट्ठा बिठा के और कंसेंसस से किसी नतीजे पे पहुंचा जाए, ताकि वो जो बिल हो फिर तमाम मदारिस वाले उसको कबूल करें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज। वेलकम बैक। खबर दें आपको, कराची में हैवी ट्रैफिक आवाम के लिए बवाले जान बन गए। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। कराची में दनदनाते ट्रकों को रोकने वाला कोई नहीं। बेहंगम ट्रैफिक में दौड़ते ट्रक से हादसात मामूल बन गए। निटी जेटी पुल पर ट्रक ने 2 अफराद को कुचल दिया। दोनों अफराद अस्पताल में दम तोड़ गए।
माड़ीपुर रोड पर के इलेक्ट्रिक की गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला। हादसे में 11 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। बिन कासिम गगर फाटक के करीब ट्रक की टक्कर से रक्शे में सवार एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब इमारत में लिफ्ट से गिरकर एक शख्स जाँ बहक हुआ। कराची में लाडले थानेदारों को बचाने के लिए सिस्टम की जवाबी कार्रवाई। मुअत्तल किए गए 5 थानेदारों को बी कंपनी भेजने का नोटिफिकेशन 24 घंटों के अंदर ही वापस ले लिया गया। चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए। 5 लाडले थानेदार मुअत्तल होकर भी बाअसर निकले। बी कंपनी भेजने का नोटिफिकेशन 24 घंटे में वापस। जुमे को एसएचओ मंगो पीर खालिद हुसैन कोराई, एसएचओ बोर्ड बेसन नसीर तनोली, एसएचओ मोचको बशीर अहमद वड्डो, एसएचओ क्लिफ्टन आजम हुसैन राजपर और चौकी इंचार्ज खुदा के बस्ती एएसआई हादी बख्श बलोच की मुअत्तली और बी कंपनी गार्डन हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, मगर अब आईजी सिंध को 24 घंटे में ही करप्शन इंक्वायरी के नोटिफिकेशन से दस्तबरदार होना पड़ा। अब मुअत्तल अफसरान को बी कंपनी के बजाय सेंट्रल पुलिस ऑफिस एडमिन ब्रांच रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। जराए कहते हैं मफादात के तहफ्फुज के लिए लाडलों को बचाने वाली बाअसर शख्सियात ने दिन रात एक कर दिए थे, जिस पर आईजी सिंध को हथियार डालना पड़े। इक़्तिदार अनवर, आज न्यूज, कराची। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए आज। वेलकम बैक। खबर दे आपको, फैसल वाउडा एंटरटेनर हैं, उनका प्रोग्राम ज़रूर देखता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की गुफ्तगू, कहा जब आपको मज़ा लेना हो तो आप उनका प्रोग्राम देखें। पीटीआई ने नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ राग़िब किया। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासर से वाकिफ हो चुके हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा कि मौजूदा हुकूमत खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दामात कर रही है। पीटीआई हुकूमत ने नौजवानों के लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया। अफसोस की बात है कि पिछले कुछ सालों से मुल्क में खेलों के हवाले से कोई ख़ास काम नहीं किया गया, बल्कि नौजवानों को आग लगाने और पुरतशद्दद कार्रवाइयों के खूनी खेल की तरफ राग़िब करने की कोशिश की गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान नस्ल बाशऊर और मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम से बखूबी आगाह हो चुकी है। हम सेहतमंद और तवाना सरगर्मियों के लिए खेलों का फ़रोग़ चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दौरा चीन के छठे रोज़ ग्वांगझू पहुँच गई हैं। वज़ीर आला ने पुरतपाक मेज़बानी पर ग्वांगझू के वाइस गवर्नर मिस्टर ज़ैंग गोज़ी को शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चीन में पंजाब हुकूमत के वक्त का खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। दौरा चीन बसीरत अफरोज़ है, बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि यकीन है कि पंजाब के अवाम दौरा चीन के सम्राट से पूरी तरह मुस्तफ़ीद होंगे। कराची में 19वां आलमी कुतुब मेला आबोताब से जारी है। मेले में अवाम बड़े पैमाने पर किताबों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात हमना निसार से। जी बताइएगा। बिल्कुल, कराची में आज आलमी कुतुब मेले का तीसरा रोज़ है, लेकिन शहरियों के हुजूम को देख के गोया ऐसा महसूस होता है कि या तो आज कुतुब मेले का पहला रोज़ है, ये इख्तितामी दिन चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम आपकी बात करवाएं जो किताबें ख़रीद कर यहाँ से जा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, काफ़ी सारी बुक्स हम लोगों ने यहाँ से परचेज़ भी की हैं, काफ़ी बेनिफिशियल है ये। जी बिल्कुल, अगर इंसान की कोई बेहतरीन दोस्त हो सकती हैं तो वो किताबें हैं, क्योंकि किताबें हमें बहुत अच्छा मशवरा देती हैं, हमारी लाइफ के लिए वो हमें गाइड करती हैं। मैंने बहुत से नॉवेल्स लिए हैं, उसके अलावा इस्लामिक बुक्स भी ली हैं बहुत सारी, और बच्चों के लिए कहानियाँ और पोएम्स ली हैं। यहाँ पे जितने भी शहरी मौजूद हैं उनका कहना है कि किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त साबित होती हैं। आज के मौजूदा दौर में जहाँ पर शहरी जो हैं मोबाइल, लैपटॉप और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ते हैं, वहीं पे किताबों की अहमियत कहीं कम नहीं हुई है। ये देखने के लिए यहाँ आप आ सकते हैं। जितने भी शहरी हैं यहाँ से अपनी मनपसंद किताबें ख़रीद कर जा रहे हैं। कुछ किताबें यहाँ पर मुफ्त भी फराहम की जा रही हैं ताकि शहरी जो हैं किताबों से उनका ताल्लुक बरकरार रहे। जी, खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिरों के ब्रेक के बाद देखते रहिए आज।
वेलकम बैक। लाहौर जिलानी पार्क में सालाना गुले दाऊदी नुमाइश खत्म होने में एक रोज बाकी। रंग बिरंगे फूलों ने फजा रंगीन बना दी। रंग बिरंगे फूल देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद पहुंची है। लाहौर से हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखिए। 25 रोज तक खिलने वाला फूल गुले दाऊदी लाहौर की फिजाओं को 16 दिसंबर से मुअत्तर कर रहा है। वीकेंड हो या वर्किंग डे, सुबह शाम रंगों की बहार देखने के लिए शहरी पहुंच रहे हैं। बहुत प्यारा नज़ारा है, कुदरत के फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छा लगा हमें और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं इधर। काफ़ी इंजॉय किया, हम कब से आए हैं, मैं पिक्चर्स वगैरह लिए हैं, देखा है क्या है, अच्छा लगा। बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया यहाँ पर। ये फूलों को देख के आंखों को सुकून मिला है। दिलकश फूलों के साथ तस्वीर खिंचवाना हर किसी को पसंद है। गुले दाऊदी ने सबकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी है। बहुत देर बाद ऐसा व्यू देखा, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है इस पर, जैसे उन्होंने इसे डेकोरेट किया और हम बहुत खुश हो रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ आए हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमने आगे का प्लान भी किया है घूमने जाने का। नुमाइश में 200 से जायद मुख्तलिफ नायाब और मुनफरद इकसाम के गुले दाऊदी के रंग बिरंगे फूल रखे गए हैं। फूलों की खुशबू 15 दिसंबर तक शहर की फिजा को महकाएगी। गुले दाऊदी की ये नुमाइश इख्तितामी मराहल में पहुंच चुकी है। कुदरत के ये हसीन नज़ारे देखने के लिए अब जल्दी आना होगा। कैमरामैन आदिल शफीक के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़ लाहौर। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का 27वां कॉन्वोकेशन MBA, BBA और BS समेत मुख्तलिफ शोबों के तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। 44 तलबा और तालिबात को मेरिट सर्टिफिकेट जबकि 24 को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने शानदार कारकर्दगी पर तलबा को मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नौजवान ख्वाब देखें लेकिन उसके साथ मनसूबाबंदी भी करें, तब ही कामयाब हो सकते हैं। कॉन्वोकेशन में 1591 तलबा ने डिग्रियाँ हासिल की। खेल के मैदान से खबर देंगे आपको। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया। ज़राए के मुताबिक ICC, PCB और भारतीय बोर्ड में मामला तय पा गए हैं। मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्की है। पाकिस्तान का 2 टुक मौक़िफ़, ICC और भारत ने हथियार डाल दिए। ज़राए के मुताबिक डेडलॉक का दी एंड हो गया। भारतीय बोर्ड ने पार्टनरशिप फॉर्मूले को तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान और UAE चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेंगे। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत ग्रुप मरहले से आगे ना बढ़ा तो सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान 2026 में भी भारत नहीं जाएगा। 19 फरवरी से 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजेगा। शेड्यूल का ऐलान भी जल्द मुतवक्की है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। वॉन्डर स्टेडियम मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। आखिरी मैच के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली की गई है। उस्मान खान की जगह सलमान आगा को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया। प्रोटीज को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। जनूबी अफ्रीका ने पहला मैच 11 और दूसरा 7 विकेटों से अपने नाम किया। कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से फिर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आमिर ने गुज़िश्ता बरस टीम मैनेजमेंट से इख्तलाफात पर किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। उन्हें अमेरिका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए ज़ेर गौर लाया गया तो रिटायरमेंट वापस ले ली थी। 32 साल मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान की जानिब से 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 T20 खेले। झलमक्सी जीप रैली में दुश्वार गुजार ट्रैक, मर्द और खवातीन ड्राइवर्स की कमाल महारत। दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। खवातीन की कैटेगरी में सईदा रिदा ज़ैनब को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। फाइनल राउंड कल होगा। फैसल शादी खेल अपने टाइटल का दिफा करेंगे। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए आज।